एक दृश्य जिसमें समुद्र मंथन के दौरान मां कमला को समुद्र से बाहर निकलते हुए दर्शाया गया है। वह दीप्तिमान, शांत नीली लहरों पर तैरते हुए एक विशाल गुलाबी कमल पर भव्य रूप से बैठी है। उसकी सुनहरी त्वचा कोमलता से चमक रही है। उनकी 4 भुजाओं में खिले हुए कमल हैं और उनके हाव भाव से निर्भयता, अभय मुद्रा और आशीर्वाद, वरदा मुद्रा झलकता है। उसका शांत चेहरा दिव्य सौंदर्य से दमक रहा है। आकाश गोधूली रंगों का मिश्रण है और आकाशीय रोशनी दृश्य को रोशन कर रही है। उसके चारों ओर हाथी सोने के बर्तनों से पानी डालते हैं, जबकि देवता, राक्षस और दिव्य प्राणी आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। वातावरण जीवंत, रहस्यमय और राजसी है। मां कमला की उत्पत्ति सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हुई है। महाविद्याओं में, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान के 10 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, कमला 10वीं और सबसे परोपकारी हैं। वह भक्तों को उनकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आध्यात्मिक वैराग्य की ओर मार्गदर्शन करके लक्ष्मी की पारंपरिक भूमिका से आगे निकल जाती है। उनकी उपस्थिति जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक पहलुओं के बीच सही संतुलन का प्रतीक है, जो महाविद्याओं के सार को दिव्य ज्ञान के रूप में दर्शाती है। प्रतिमा विज्ञान में मां कमला को पूर्णतः खिले हुए कमल पर बैठी एक दीप्तिमान देवी के रूप में हाथियों को अक्सर उनके ऊपर सुनहरे बर्तनों से पानी डालते हुए दिखाया जाता है, जो अंतहीन समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। उनकी चमकती सुनहरी आभा भौतिक और आध्यात्मिक प्रचुरता दोनों के निर्वाहक के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करती है। मां कमला की एक उल्लेखनीय पौराणिक कहानी समुद्र मंथन के दौरान उनके प्रकट होने की है। उत्पन्न होने वाले दिव्य खजानों में से एक के रूप में उन्होंने जीवन का पोषण करने और सभी प्राणियों के लिए समृद्धि लाने का वचन देते हुए भगवान विष्णु को अपनी पत्नी के रूप में चुना। अपने कमला पहलू में वह न केवल भौतिक कल्याण का समर्थन करती है, बल्कि उच्च ज्ञान और मुक्ति चाहने वालों के आध्यात्मिक विकास का भी समर्थन करती है। पोषणकर्ता और ज्ञानवर्धक के रूप में यह दोहरी भूमिका उन्हें एक श्रद्धेय व्यक्ति बनाती है। सफलता, धन और आध्यात्मिक विकास चाहने वाले भक्तों द्वारा मां कमला की पूजा की जाती है। दिवाली जैसे शुभ अवसरों के दौरान उनके आशीर्वाद का आह्वान किया जाता है और तांत्रिक परंपराओं में उनकी पूजा को सांसारिक पूर्ति प्राप्त करते हुए भौतिक लगाव से परे जाने के मार्ग के रूप में देखा जाता है। उनकी भक्ति के माध्यम से भक्तों का लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान के साथ भौतिक समृद्धि का सामंजस्य स्थापित करना है, जो धन और ज्ञान की देवी के रूप में उनकी दोहरी प्रकृति का प्रतीक है।